शेर सुना होगा कि मेरी जुबान से मेरा इतबार बोलता है, मेरी जुबान से मेरा परवरदिगार बोलता है, कुछ काम उसे आता नहीं मगर वह झूठ बहुत शानदार बोलता है। ये राहत इंदौरी का शेर आपने सुना होगा। एक हमारे नेताजी हैं जो बहुत वरिष्ठ है, लेकिन उन्होंने कोई काम उनके पास बचा नहीं है तो वो रोज कुछ ना कुछ नया ढूंढ के लाते हैं, कहीं से निकाल के लाते हैं, फिर उस पर वो बोलते हैं कि हाँ ये होने वाला है या ऐसा होने वाला है। जैसे वो डमरू बजाने की उनकी आदत थी, जो डमरू बजा बजा के उन्होंने चुनाव भी जीता था, वही डमरू फिर बजा रहे हैं। अभी ताजा उन्होंने एक चैनल के माध्यम से ये जारी कराया कि शहर के अंदर जो उद्यान फॉर्म है वो बिक गया है और ये उद्यान फॉर्म के अंदर डीएलएफ कॉलोनी अब बनने जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री होने के नाते आप लोगों को ये मीडिया के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को ये बताना चाहता हूं कि इस बारे में मैंने पूरे शासन स्तर पे भी जानकारी की है, अपने जिला स्तर से भी जानकारी की है और आप मीडिया भी इसकी जानकारी कर सकते हैं। अभी किसी प्रकार का कोई भी इस उद्यान को यहाँ से हटाने की, यहाँ से किसी और को देने की, इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव या कोई भी यहाँ से फाइल अभी तक इसकी नहीं बनी है। तो ये मुझे समझ से मंत्रालय से इनका चैनल चलता है कि जहां से रिपोर्ट लेकर इस टाइप की डुगडुगी बजाते हैं और मैं ऐसे निंदा करता हूं इनकी। और रुद्रपुर की जनता को भी जो बार बार गुमराह करना चाहते हैं, कभी वो पार्किंग के नाम पे झूठ बोलते हैं कि यहाँ मल्टीप्लेक्स पार्किंग बन रही है, कभी दूसरे चैनल पे जाके कहते हैं कि अगर ऐसे बन रही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यानी उन्हें खुद ही नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है और क्या करना है। और उनकी करनी और कथनी को पिछले 15 सालों में लोगों ने खूब देखा है। जब तक वो प्रतिनिधि थे तो कुछ नहीं कर पाए, और जब प्रतिनिधि नहीं है तो वो परेशान है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। और आज उनकी स्थिति यह है कि ना तो उन्हें कांग्रेस लेने को तैयार है, ना भारतीय जनता पार्टी लेने को तैयार है। वो आए दिन मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं सरकार के खिलाफ। और जिस प्रकार से उन्होंने उंगली हमारी सरकार पे भी उठाने का काम किया है कि रुद्रपुर की जो प्रमुख भूमि है उसे खुर्द-बुर्द करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा कि ऐसे झूठे आदमी पे कार्रवाई होनी चाहिए कि जो सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं आदरणीय जिलाधिकारी और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी ये विषय रखूंगा कि इस प्रकार से झूठी बात को कहना, मीडिया के अंदर प्रचार प्रसार करना, रुद्रपुर की जनता को गुमराह करना निंदनीय है। और ऐसा कुछ भी इस तरह का यहाँ नहीं हो रहा है और जो उद्यान फॉर्म है वो यही है, यही रहेगा, कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये मुझे आज रुद्रपुर की जनता को बताना था कि किसी प्रकार की डुगडुगी में ना आए, क्योंकि वो डुगडुगी बहुत समय से बजती आ रही है। आपको पता है जब वो पहला चुनाव लड़े थे तब भी उन्होंने बहुत सारी डुगडुगी बजाई और उसके बाद भी बजाई, और अभी भी आप देख रहे हो जिसने कल डुगडुगी फिर बजाई है ट्रांसफॉर्म डीएलएफ को जा रहा है। उन्होंने कंपनी का नाम भी बता दिया है। पता नहीं डीएलएफ ने उन्हें चिट्ठी भेजी है या डीएलएफ ने कोई लेटर भेजा है कि यहाँ की शहर की जमीनें बिक रही हैं, खुर्द-बुर्द हो रही हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। जहां जो सरकारी संपत्ति है उसे बचाना हमारा काम है। हम जितनी भी सरकारी संपत्तियां, हमारी जितनी भी लैंड है, उनका भी हमने लैंड बैंक तैयार करने का काम हमारी सरकार कर रही है। बाकायदा उसके लिए आईटीआई रुड़की कार्य कर रही है। और जहां भी सरकारी संपत्ति है, सरकारी भूमि है, उसको हम एक रिकॉर्ड बना रहे हैं ताकि कोई भी संपत्ति खुर्द-बुर्द ना हो सके। मैं जनता से आह्वान करता हूं कि इस प्रकार के जो झूठे डमरू बजाने वाले लोग हैं, जनता गुमराह करने वाले लोग हैं, वो कृपया उनकी बातों में ना आए। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। आपने बातों को घुमाया लेकिन नाम नहीं बताया कि कौन आदमी है, डमरू बजाने वाले हैं, क्या है पूरा, ये बताइए। देखिए, ये आपने देखा होगा सारे चैनल में चला है। हमारे यहाँ के एक प्रतिनिधि हैं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी में थे, आदरणीय वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, और अभी पिछले चुनाव में पार्टी ने उन्हें पार्टी से उनकी कुछ वजह से निकाल दिया था और उन्हें बड़ा सदमा लगा है। वो सदमा अभी तक बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, तब से लगातार वो बीजेपी के प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, सरकार उनको कोसने का काम करते हैं। और सब लोग जानते हैं और वो कितनी डुगडुगी बजाते हैं। सब लोग, आपके लोगों को पता है, आदरणीय राजकुमार ठुकराल जी हैं जो पूर्व में विधायक रहे हैं, कि इस प्रकार से उन्होंने प्रेस को बुला के वहां झूठा प्रपंच रचा, झूठा उन्होंने पूरा दिखाया वहां पे जाके, और किस प्रकार से उन्होंने पूरी पिक्चर को बनाया और एक चैनल को भी गुमराह किया। उन्होंने चैनल को भी गुमराह करने का काम किया। और वहां पर उन्होंने ये बोला कि ये जो ध्यान फॉर्म है, यहाँ के जो लोग हैं, ये कमल के फूल वाले इसको बेचने जा रहे हैं, यहाँ इसको खुर्द-बुर्द करने जा रहे हैं, यहाँ डीएलएफ जैसी कंपनी आ रही है।
तो जिस प्रकार का भी जनता को वो गुमराह करने का काम उनका सालों साल से चला आया है, झूठ बोलना, डुगडुगी बजाना, अपना किसी ना कुछ उन्होंने ऐसा, उनके पास मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर वास्तव में कोई फाइल चली है, कोई कागज उनके पास है डीएलएफ का, या इस भूमि को हस्तांतरण करने का कोई जिलाधिकारी महोदय के यहां से कोई फाइल गई है, तो मीडिया के सामने पेश करें, अन्यथा वो जनता को गुमराह करना बंद करें। शर्मा जी, एक बात और, कहीं ना कहीं आप उनको विपक्ष के रूप में मानते हैं, क्योंकि विपक्ष को देखा जाए तो कांग्रेस की रहती है, तो वो कहीं ना कहीं वो आवाज नहीं उठा रही है, लेकिन ठुकराल जी आवाज उठाते हैं, तो क्या आप उनको नहीं, सच हम तो कहते हैं कि विपक्ष होना चाहिए, हम कभी विपक्ष की बुराई नहीं करते हैं, विपक्ष के बिना कोई पक्ष नहीं होता, लेकिन आप जनता को झूठ तो नहीं बोलोगे। हम भी विपक्ष में रहे हैं, हम लोगों ने लगातार विपक्ष देखा, हमने नरेंद्र तिवारी जी का भी विपक्ष देखा है, हमने बहुगुणा जी का भी विपक्ष देखा, हमने हरीश रावत का भी विपक्ष देखा है, हम सत्ता में है, विपक्ष में भी रहे हैं, हमने लगातार 24 साल से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कभी हम झूठ की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग फरेब की राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि जनता का बहुत भरोसा होता है हम लोगों पे, क्योंकि जनता हमें एक प्रतिनिधि के रूप में देखती है। अगर जनता के बीच में हम कहीं कोई झूठ बोलते हैं तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है एक आम आदमी पर, एक आम जनमानस पे। जिस प्रकार से उन्होंने पार्किंग को लेकर डुगडुगी बजाई कि यहाँ मल्टी स्टोरी पार्किंग बन रही है, जब जानकारी हम लोगों ने दी मीडिया को, मैंने सबसे पहले जानकारी दी कि यहाँ तो अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है और पार्क एज इट रहेगा, पार्क का स्वरूप नहीं बिगड़ेगा। अब उन्होंने नया डमरू बजाना शुरू कर दिया कि 50 एकड़ जमीन जा रही है, यहाँ डीएलएफ कंपनी आ रही है, यहाँ पर खुर्द बुर्द कर रहे हैं, इसको काशीपुर शिफ्ट कर रहे हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई विभाग नहीं कहीं जा रहा, जो अधिकारी हैं आप उनसे पूछ सकते हो, यहाँ के जिलाधिकारी से पूछ सकते हो। कभी भी कोई संपत्ति किसी को अगर ट्रांसफर होती है तो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से उसका प्रस्ताव जाता है। आप सुबह जिलाधिकारी का वर्जन इसमें ले सकते हैं, यहाँ प्रदेश के अंदर आप कहीं भी किसी सचिवालय से इसकी जानकारी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं मीडिया के माध्यम से रुद्रपुर की जनता को यह बताना चाहता हूं कि ये जो झूठ की राजनीति, अब इसका समय निकल चुका है। जनता ने इनको तीसरे नंबर पे पहुंचाया है और ये बहुत फड़फड़ा रहे हैं कि मैं फिर किस तरह राजनीति में झूठ बोल के सच बोल के आ जाऊं, लेकिन ये रुद्रपुर की जनता है, सच सच जानती है, झूठ झूठ जानती है। तुम्हारा झूठ का डमरू अब बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है। कृपया करके ऐसी झूठी हरकत हमारी सरकार के खिलाफ, हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ और हमारे शहर के खिलाफ आपको करने की कोई जरूरत